नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, अगर चैनल पर कोई भी नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। आपको बता दूं कि चैनल के माध्यम से सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ में वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो डेली करंट अफेयर्स हमारा जो है आप फॉलो कर सकते हैं। डेली मॉर्निंग में करंट का वीडियो जो है आप लोगों के लिए अपडेट कर दिया जाता है। आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में हम उन्हीं प्रश्नों को कराते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। अननेसेसरी या अनवांटेड कोई प्रश्न ऐसे नहीं कराए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले आपसे एक छोटी सी बात आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग इस समय अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ज़ोरों शोरों से लग रहे होंगे और हो सकता है कि किसी कारणवश जो है आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही हो, नकारात्मकता आ रही हो। तो मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ और वो ये कि सक्सेस का बस एक ही सूत्र है। वो क्या है कि कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिविटी इज़ द की ऑफ सक्सेस, यानी कि लगातार प्रयास। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और सकारात्मकता सबसे महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है कुछ लोग अभी तैयारी शुरू ही किए हों, हो सकता है कुछ लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हों फिर भी नहीं हो रहा है। दोनों में सिमिलर है। जिन्होंने तैयारी को शुरू किया है अभी वो भी नकारात्मक है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, या फिर जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और फिर भी असफल हो रहे हैं उनके मन में भी ये नकारात्मकता आती है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ठीक, तो दोनों लोगों से मैं बस इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने तैयारी शुरू की है तो सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिएगा, यानी कि लगातार पढ़ाई करिएगा। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। जबकि वहीं दूसरी ओर जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग जो है अपनी कमियों को ढूंढने का थोड़ा सा प्रयास करें। हो सकता है कहीं थोड़ा सा प्रयास जो है उनका अधूरा रह जाता हो और उस थोड़े से प्रयास की वजह से जो है नहीं हो पा रहा हो। हालांकि लक फैक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट आप अपने उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करें कि आखिर आप कहाँ पर जो है असफल हो जा रहे हैं। उन बिंदुओं की पहचान करके लगातार तैयारी करिए। निश्चित तौर पर आप सभी लोग सक्सेस होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो ये है कि भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर वो है आपका ए, यानी कि मुंबई में किया गया है। ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा कि भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नौसेना मुख्यालय स्थित भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में 5 से 9 नवंबर 2023 तक भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। इसके अलावा स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है? दूसरा प्रश्न आपका है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न जो है अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान चलाया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा कि व्याख्या के अंतर्गत क्या दिया गया है। तो स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान की शुरुआत आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसी की तर्ज पर क्या किया गया है कि अलग अलग राज्य सरकारें भी जो है आपकी अनुकूल दिवाली मनाने के जो बारे में जो है सोच रही हैं और जागरूकता फैला रही हैं कि किस तरीके से चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच कारपेट और एक्स बोगो सागर अभ्यास का आयोजन कब किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 7 से 9 नवंबर 2023 के मध्य में जो है इसका आयोजन किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण यानी कि बोगो सागर 2023 तथा दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि समन्वित गश्ती कारपेट का 5वां संस्करण कब से कब तक आयोजित हुआ? 7 से 9 नवंबर 2023 तक। कहाँ पर आयोजित हुआ? बंगाल, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि दरअसल ये इसकी दिनांक यानी कि 7 से 9 नवंबर 2023 कहाँ पर? उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा किन दो देशों के बीच? भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5वीं भारत अमेरिकी 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय वार्ता का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 10 नवंबर को अभी हाल ही में जो है भारत और अमेरिका की 5वीं
2+2 में की जो है मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई थी और इसमें कई मुद्दों पर जो है चर्चा की गई कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है और कई जो अहम जो मुद्दे थे जो दोनों के बीच में चल रहे हैं उनको लेकर के इस पर जो है चर्चा की गई और इस पर जो है आगे की जो है रणनीति तय करी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे पीसीएस की यूपीएससी की, तो इस प्रश्न को आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और क्या क्या प्रावधान इसमें किया गया है, किस तरीके से दोनों देश वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं, दोनों देश की सामरिक और आर्थिक राजनीतिक स्तर पर किस तरीके से जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से चीज़ों को आपको तैयार करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं, ने अपने अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रोफेसर अनुषा शाह को। आपको बता दूं कि अगर भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति को अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी अध्यक्ष या उसकी अध्यक्षता करने के लिए अगर उनको जो है उनको दिया जाता है कि हाँ आप इसकी अध्यक्षता करें, या उनको जो है क्या कहते हैं अपॉइंट किया जाता है, तो ऐसे प्रश्न जो है आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी क्रम में जो है प्रोफेसर अनुषा शाह को जो है आईसी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चुना गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यानी कि आईसीई ने भारतीय मूल के प्रोफेसर अनुषा शाह को अपने अध्यक्ष के रूप में चुना है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बता दूं मैं आपको कि आईसी की जो स्थापना हुई है वो कब हुई थी, सन 1818 यानी कि सन 1818 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए और आपको बता दूं कि अनुषा शाह जो है बहुत बड़ी पर्यावरणविद भी हैं और कई सारे काम जो है पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने किया है। इनको काफ़ी सालों का जो है एक्सपीरियंस है इन्हें, और इसी क्रम में जो है इनको आईसी के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आज का प्रश्न आप सभी लोगों के लिए है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि जिसे हम बोलते हैं आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां यानी कि 95 जो है मेंबर्स इसका कौन बना है। आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन, या बी फिजी, या सी नेपाल, या फिर डी चिली। आपको बता दूं कि इस प्रश्न को मैं पहले भी करा चुका हूं और देखते हैं कि आज आप लोगों ने करंट अफेयर्स को फॉलो किया था, क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है नहीं आता है। जो लोग नए हैं जिनको इन प्रश्न का उत्तर नहीं है वो लोग आप लोग गूगल पर सर्च करके बताइए, और जो लोग डेली जो है करंट फॉलो करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं पहले भी। तो अब ये आपका रिवीजन सीरीज़ है जिसमें मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स आप लोग करते रहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस आरओ की कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, या किसी अदर स्टेट के जैसे कि एमपी पीसीएस जो है, हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, किसी भी पीसीएस की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सीरीज होती है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स होता है। इससे प्रश्न जो है आपसे पूछता ही पूछता है हर हाल में। तो इसलिए आप लोग डेली जिस तरीके से अपने दैनिक कार्य करते हैं उसी फॉर्म में आप लोग करंट अफेयर्स को अपने दैनिक कार्यों में शामिल कर लीजिए। निश्चित तौर पर इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके सक्सेस का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा सफलता का। चलिए फिर मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।